बुलेटिन का आगाज खेल के मैदान से। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। विराट कोहली 84 रन की मैच विनिंग इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। केएल राहुल ने 42 रन बनाए हैं। नेथन एलिस और एडम ज़म्पा ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो दूसरी जानिब दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर, रिजवान, नसीम टी20, शाहीन और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड से ड्रॉप हो गए। सलमान अली आगा टी20 टीम के नए कप्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हुकूमत और इदारे एक कश्ती के सवार हैं। वज़ीर आज़म का काबीना के ख़ुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत को इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है। आज इदारे भरपूर तौर पर हम एक ही कश्ती के सवार हैं। 1 साल हो गया है अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि आपके खिलाफ अपना कोई एक कंटेंशियस कोई स्कैंडल तो दूर की बात है, फाइनेंशियल कोई झूठा स्कैंडल भी ऑपोजिशन सामने नहीं ला सकी। हमें भरपूर इनकी हमायत हासिल है और इन्हीं की मेहरबानी और कंट्रीब्यूशन से हम ये मुश्किल तरीन लम्हात और मरहलात हमने गुजारे हैं। 9 मई के हमलों के हिस्सेदार हम नहीं, हम 28 IMF से गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आप अप्रूव मत करें। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। बारकैफ आज अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हम डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं, बल्कि आज खुद मैं नहीं, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारे वो खुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम शिकस्त और रेक्स से निकल कर का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। अभी चंद दिन की बात है कि सऊदी अरब के फरमानरवा ने मुझे ख़त भिजवाया $1.2 बिलियन। उन्होंने ऑयल फैसिलिटी हमारी रिन्यू की। चेयरमैन कायमा कमेटी ने 60 अरब की जमीन 10 लाख में देने का मुआहिदा मंसूख कर दिया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, आर्मी चीफ अपने घर का एहतसाब कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। चेयरमैन कायमा कमेटी ने 60 अरब की जमीन 10 लाख में देने का मुआहिदा मंसूख कर दिया है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आर्मी चीफ अपने घर का एहतसाब कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी मेगा स्कैंडल में बड़ा ब्रेक थ्रू। 60 अरब की 500 एकड़ जमीन का मुआहिदा मंसूख। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने 72 घंटों में जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बहरी उमूर का इजलास चेयरमैन कमेटी फैसल वावडा की जेर सदारत हुआ, जिसमें चेयरमैन पोर्ट कासिम और कायम मुकाम चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट भी शरीक हुए। फैसल वावडा ने कहा, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। इशू उठाने के 72 घंटे में 60 अरब रुपए एक्सचेकर अकाउंट के अंदर आ गए, जो 2024 में अप्रूवल दी गई थी। 500 एकड़ की जो 60 अरब की मालियत थी वो उन्होंने मेरे नोटिस के 72 घंटे का कैंसिल कर दी और उसका रिवर्स करके जो एक्सचेकर को 60 अरब मुबारक हो। तो चीफ आर्मी स्टाफ उन्होंने कब किरण की रोशनी, सूरज किरण की रोशनी में दिखाई है पाकिस्तान पहले सियासतबाज में। तो उसी तहत हमने उन्हीं के एहतसाब के अमल को देखते हुए क्या उन्होंने अपनी इदारे के अंदर एहतसाब किया, तो हमने भी उसी वही बेड़ा उठाया पाकिस्तान पहले। चेयरमैन कमेटी ने PTI, PDM और मौजूदा हुकूमत का कंपनीज के साथ तस्फिये का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदायगियां ना करने वाली कंपनीज के मुआहिदे मंसूख कर दिए। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली मंजूरी दे दी है। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार कर ली गई है, जल्द आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग के लिए अहम फैसले किए गए। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दी। पंजाब भर में मजहबी, तारीखी, कदीमी विरसा, सासा कदीमा और इको टूरिज्म को फ़रोग दिया जाएगा। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर और 6 साइट GT रोड के मुगल यादगारें भी सयाहती ट्रेल में शामिल हैं।
तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मौलाना हामिदुल हक समेत 14 की खबर से दिल बेहद रंजीदा है। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, ये मुल्क और कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशत गर्दी और बदअमनी मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी है। बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मनी है। केपी हुकूमत धमाके में मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाना हामिदुल हक और दीगर की शहादतें कबूल फरमाए और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता का कहना है कि खेल सरहदों से बालातर होते हैं और दिलों को जोड़ने का खूबसूरत जरिया है। खेलों के सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने www.cricketpakistan.com.pk के लिए सलीम खालिक से गुफ्तगू की। विक्रांत गुप्ता का कहना था, सहाफ़ी और अवाम एक दूसरे के मुल्क में आ सकते हैं तो खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए। लाहौर में लोग मतलब 18 नंबर की जर्सी, विराट कोहली की जर्सी पहन के गलियों में, सड़कों पे घूम रहे थे। तो ये मतलब मेरे लिए बड़ी मतलब अजीब सी चीज थी। विक्रांत गुप्ता का यह भी कहना था कि पाकिस्तानी अवाम भारतीय क्रिकेटर्स को पसंद और उनकी महारत का एतराफ करते हैं। ये उनके लिए हैरान कुन था। और दोनों हुकूमतें बैठ के अब दोनों को ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कितनी जंगें लड़ेंगे और कितनी जो हमारे जैसे मतलब होता ना कि लोग हलाक हो जाते, क्यों? मतलब क्या हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम अच्छे नेबर नहीं बन सकते हैं? विक्रांत गुप्ता के तफसीली इंटरव्यू के लिए www.cricketpakistan.com.pk पर क्लिक करें। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जानिब से रहमतों के महीने रमजान मुबारक में पहले अशरे की खसूसी नशरियात जारी हैं। प्यारा रमजान में पाकिस्तान नयाद अमरीकी ताजिर अली शेखानी ने बेयारो मददगार बाप की मदद का ऐलान करके सबके दिल जीत लिए। सारे आलम ते कब्ज़ाए कुदरत तेरा, तेरे हुक्म दे ताबे है जर्रा जर्रा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमजान, अली शेखानी का ऐलान, परेशान वालिद हुए शादमान। जवेरिया सऊद की मेजबानी में होने वाली खुसूसी नशरियात में पाकिस्तानी निजात अमरीकी ताजिर सोशल वर्कर अली शेखानी ने शिरकत की और फेफड़ों के अलावा रीढ़ की हड्डी के मर्ज में 3 साल से मुब्तला बच्चे की मदद का ऐलान किया। जो बच्चे का इलाज है आगा खान में या फिर जहाँ पर भी मुझे रिपोर्ट्स वगैरह हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि दुआएं करवाऊँ लोगों से, और जहाँ तक खर्चे की बात है आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो मेरी टीम संभाल लेगी। बेटे की बीमारी से परेशान वालिद को यकीन है कि अली शेखानी की मदद से उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। घर में ही पड़ा रहता है और बाहर जा नहीं सकता, इतना मजबूर हो जाओ। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार शहजाद शेख प्यारा रमजान के बने मेहमान और प्यारा रमजान मुकाबले में शिरकत की। बैतुल मुक़द्दस किस नबी ने तामीर करवाई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। शहजाद शेख ने शेफ समिया के साथ बनाए बीफ स्मैश बर्गर्स और लगाए प्यारा रमजान को 4 चांद। कौन बनेगा कल का मेहमान? देखते रहिए प्यारा रमजान, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा तकरीब का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद। वफाकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास बुलाया गया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार बोले, एक दूसरे की टांगे न खींचें, मिलकर काम करें और पाकिस्तान की तकदीर को बदल दें। टेररिज्म दोबारा पाकिस्तान में आ चुका है, लेकिन इस हुकूमत का मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये एक कमिटमेंट और ये एक क्लियर फैसला है कि इन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, आर्मी चीफ से मिलकर अज़्म इस्तेहकाम का जो फैसला है उसके ऊपर इंशाअल्लाह ज़रब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद की तरह उसी तरह अमल होगा। इजलास से खिताब के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सराहा। इन हालात से हम दो चार थे, ना सिर्फ ये है कि उस हालात का मुकाबला किया गया, उन हालात को रिस्टोर किया गया इकनॉमिकली, उन हालात से निकल कर एक नए सफर का आगाज भी कर दिया गया। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने 2018 से 2022 के दरमियान जन्म लेने वाले माशी और दीगर मसाइल का जिक्र किया।